तो हे गाइस, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम बैक। अभी मंथली मार्केट क्लोज हो चुका है मई महीने का। तो वीकली तो क्लोज हुआ ही, बट मंथली मार्केट भी क्लोज हुआ है। तो अभी फ्रेश मार्केट 1 जून को खुलेगा, नए महीने का। तो अभी आज हम लोग चेक करेंगे कि मंथली ने क्या ब्रेकआउट दिया है, वीकली क्या दिया है और डेली क्या दिया है। तो ये एनालिसिस करके हम लोग जून महीने का हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। अभी हम लोग चेक करते हैं कि मार्केट में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो लेट्स वॉच लाइव चार्ट। तो हे गाइस, ये है डाउ जोन्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स का पहले हम लोग मंथली चेक करते हैं। हम लोग मंथली से शुरू करेंगे, मंथली वीकली डेली, राइट। तो इसका मंथली में डाउ जोन्स का सही है। आप देखो ये कंटिन्यू यहाँ से ऊपर ही मार्केट चल रहा है ना। और मंथली में देखो ये 60 पर सपोर्ट लिया हुआ है, राइट। आप यहाँ देखो 60 सपोर्ट लिया है, तो मार्केट ऊपर चल रहा है इसका। और वीकली में भी ये बुलिश है। देखो वीकली यहाँ पर आप ये 40 सपोर्ट लेकर जो मार्केट चढ़ा था, ये देखो कंटिन्यू ऊपर ही आ रहा है। और अभी चांसेस है कि ये और ऊपर ही जाएगा। चांसेस इसलिए है कि आप डेली देखो, डेली में इसने क्या किया है कि इसने रेसिस्टेंट को तोड़ करके, अब देखो एक यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन था इसका, तो ये रेसिस्टेंस जोन को तोड़ करके मार्केट ऊपर चढ़ा है ना। ये डबल टॉप बनाया था, बट ये डबल टॉप को तोड़कर आगे निकल चुका है मार्केट। तो और आप यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये मार्केट ऊपर चल रहा है। आप आरएसआई चेक करो, तो चांसेस है कि मार्केट डाउ जोन्स का ऊपर जाएगा। और ये जो एक ग्रीन कैंडल दिया हुआ है, ये जो मार्केट चढ़ा है करीब 350 पॉइंट चढ़ा है, राइट। तो ये चल रहा है फ्राइडे नाइट को, और फ्राइडे को हमारा दिन में मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये चांसेस है कि मंडे को जो हमारा मार्केट खुले वो ग्रीन सिग्नल दे, राइट। तो अभी मैं चलो दिखाऊंगा आपको आगे। तो ये तो था डाउ जोन्स। और एक बार क्रूड ऑयल देख लेते हैं। अभी अभी इस पे बहुत चर्चा चल रही है। तो क्रूड ऑयल का देखो, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन हो रहा है। ये करीब मार्केट चला गया था क्रूड ऑयल का 10-11 हज़ार, है ना, 11 हज़ार, सॉरी, यहाँ पे 11 हज़ार से ऊपर चला गया था मार्केट। तो ये मार्केट अब धीरे धीरे डाउन होकर के आप यहाँ देखो, ये 8,281 तक आ चुका है, राइट। तो हमारा इसका मतलब है कि $90 से नीचे आ गया है मार्केट, है ना। तो चलो ये एक तो गुड साइन है, बट डॉलर का रेट भी कम होना चाहिए, और जो कि हो रहा है। अब देखो डॉलर का भी रेट, आप ये देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है डॉलर का भी। और अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ करके भी ये मार्केट नीचे आया, तो ये इंडिया मार्केट के लिए गुड साइन है। और यहाँ पे देखो आरएसआई इसका देखो, तो ये 60 पर रेसिस्टेंट लेके भी नीचे आ रहा है। तो ये एक गुड साइन है हमारे लिए, ये अपने इंडियन मार्केट के लिए गुड साइन है। तो अभी इंडियन मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, राइट। तो बैंक निफ्टी में ये देखो फ्राइडे को इसने रेड कैंडल दिया था। मार्केट डाउन डाउन होता है, 3 दिन से मार्केट डाउन था, ठीक है। बट मंडे को मार्केट ग्रीन इसलिए खुलने का चांसेस है क्योंकि ये डाउ जोन्स जो ग्रीन सिग्नल दिया है, ये फ्राइडे को दिया था रात में। तो मंडे को हमारा मार्केट ग्रीन सिग्नल दे सकता है, राइट। तो ये है दोस्तों। और बट हम लोग इसका भी पहले हम लोग मंथली चेक करेंगे। ये तो डेली का है, तो मंथली में आप ये देखो, इसका आरएसआई चेक करो। तो ये कोशिश कर रहा है कि ये 50 पर सपोर्ट लेके मंथली में चढ़ सकता है मार्केट, है ना। और वीकली वीकली में भी देखो, यहाँ पर ये 40 सपोर्ट लिया है। वीकली 40 सपोर्ट लेकर मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये मार्केट चढ़ सकता है ऊपर। और डेली में आपको बताया ही कि डेली में मार्केट ये मंडे को ग्रीन सिग्नल देता है, तो ये मार्केट इसके ऊपर खुलेगा और मार्केट हमारा बुलिश होने की संभावना है। यदि इसको तोड़कर यदि रेड सिग्नल देता है, तो इसका सपोर्ट जोन ये होगा 52,400 पर। तो 52,400 के आसपास ये आएगा सपोर्ट जोन में यहाँ पे, राइट। तो फिर क्या होगा मार्केट में, क्या होगा कि आप यहाँ देखो, एक यहाँ टॉप बनाया इसने मार्केट ने, राइट। ये फिर लोअर टॉप बनाया, अगेन फिर ये लोअर टॉप बनाया। यदि मार्केट ये रेड
सिग्नल देता है, यदि आता है तो ये मार्केट यहाँ तक आने के इसका चांस है, राइट। तो इसी तरह हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि मंडे को क्या करना है, राइट। तो अभी चलो हम लोग देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी में भी देखो इसने क्या किया है। एनर्जी में मंथली आपको दिखाता हूँ पहले। एनर्जी में मंथली में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है प्रॉफिट, बट हाँ 106 पॉइंट दिया है। आप यहाँ पे देखना, मंथली में 106 पॉइंट दिया है एक महीने में। तो कोई ज़्यादा अच्छा साइन तो नहीं है, बट बैड साइन भी नहीं है, क्योंकि इसका क्लोजिंग ऊपर आया है। आप यहाँ देखो, ये कैंडल का क्लोजिंग ऊपर दिया है, तो ये गुड साइन है, राइट। और इसका आरएसआई भी 60 से ऊपर चला गया है मंथली में। वीकली में देखो इसने क्या किया है। वीकली में ये भी 40 से ऊपर ही सपोर्ट लिया है, सॉरी 60 से ऊपर सपोर्ट लिया है, 64 पर सपोर्ट लिया इसने, राइट। तो वीकली में भी इसका मार्केट सही है एनर्जी का। और डेली में इसने क्या किया है कि डेली में देखो इसने क्या किया है, ये 60 पर सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। यदि एनर्जी यदि मंडे को मार्केट खुलता है, 1 जून को मार्केट खुलेगा, तो ये सपोर्ट लेकर यहाँ से ग्रीन सिग्नल दे सकता है। तो ये मार्केट हमारा सही मार्केट हो जाएगा, और ये फिर बुलिश जोन में बुलिश जोन में तो अभी भी है, बट अभी बुलिश जोन में और चला जाएगा मार्केट। और यदि ये तोड़ करके, यदि ये ट्रेंड लाइन को यदि तोड़ता है, नीचे आता है, तो ये भी नीचे आएगा, तो ये मार्केट आ जाएगा नीचे, फिर सपोर्ट लेने आ जाएगा 40 पे। तो कुछ दिन तक डाउन ट्रेंड चला, देन फिर ये अप ट्रेंड हो सकता है, राइट। तो हमें 1 जून को मंडे का वेट करना पड़ेगा, और उसके अनुसार हम लोग फिर ट्रेड करेंगे कि ग्रीन खुलता है, रेड खुलता है। यदि ग्रीन खुलेगा तो बुलिश हमारा अच्छा खासा बुलिश होगा मार्केट, राइट। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में चलो मंथली दिखाता हूँ पहले आपको। मंथली में इसने क्या किया है, मंथली में आप यहाँ पे चेक करो। मंथली में ये अप्रोक्स 3.5% नीचे है, मतलब डाउन हुआ है मंथली में, राइट। और वीकली में इसने क्या किया है, वीकली में भी ये मार्केट देखो, यहाँ से ये मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट यहाँ से वीकली में भी आप यहाँ देखो, यहीं पर डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि यदि यहाँ पे 40 पर सपोर्ट लेता है, मार्केट चढ़ता है, तो मार्केट चढ़ सकता है। यदि तोड़ के नीचे आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा वीकली में, राइट। और डेली में क्या किया है इसने, मेरा पिछला वीडियो भी देखना, मैंने ये पहले भी ये लगाया था, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था और बोला था कि मार्केट ये डाउन जाएगा। तो देखो यूजर से मार्केट डाउन जा रहा है, राइट। और देखो कंटिन्यू मार्केट पहुंच गया डेली में, ये 40 से नीचे पहुंच गया है। यदि मार्केट सपोर्ट के चाहता तो ठीक है, नहीं तो ये मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा एफएमसीजी। तो एफएमसीजी से रिलेटेड जो भी कंपनी है आप उसमें शॉर्ट कर सकते हो, राइट। और ऑटो सेक्टर चेक करते हैं, पहले मंथली चेक करते हैं, राइट। तो मंथली में ऑटो सेक्टर में क्या किया है कि ये देखो, आप यहाँ पर देखो ये अपना 50 सपोर्ट लेकर मार्केट चढ़ा है। 50 सपोर्ट लेकर मार्केट मंथली में चढ़ा है, और 1.5% से ऊपर ही इसने दिया है प्रॉफिट एक महीने में, राइट। तो ये अच्छा साइन है कि इसने मिडिल बैंड को तोड़कर नीचे नहीं है, मिडिल बैंड को तोड़ करके ये ऊपर चला गया है, और ये सपोर्ट लेके चल रहा है। तो ऑटो सेक्टर मंथली में सही है, वीकली में भी मार्केट सही है कि देखो मार्केट यहाँ से जब ये सपोर्ट लिया था तो मार्केट ऊपर ही चल रहा है, अभी मार्केट ऊपर चल रहा है, राइट। वीकली में भी ये डेली में क्या किया है कि 60 पर इसने रेसिस्टेंट ले लिया, राइट। तो 60% लेके मार्केट नीचे आ रहा है, और एक ही दिन में ये जो फ्राइडे का जो मार्केट था ना, ये फ्राइडे में करीब 2% मार्केट टूट गया था ऑटो मार्केट। तो ये एक बैड साइन है ऑटो मार्केट का। जब डेली में नीचे जाएगा तो वीकली में भी जाएगा, और मंथली में भी जाता है। तो खैर मंथली में तो टाइम है, बट डेली में ये हम ट्रेड तो डेली में ही करेंगे, या फिर आवरली में हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। तो ये हमारा मार्केट सही होना चाहिए। तो ऑटो में देखते हैं, लेट से क्या होता है, क्या पता यहाँ सपोर्ट ले 50 पर सपोर्ट लेके मार्केट चल जाए, राइट। तो अब फाइनेंस चेक करते हैं। यदि लॉन्ग करना है तो जो बुलिश मार्केट होगा उसी में करेंगे, राइट। यदि शॉर्ट करना है फिर तो ठीक है, हमें बेरिश मार्केट चाहिए।
और ये फाइनेंशियल सर्विसेज में देखते हैं दोस्तों, मंथली हमारा ये भी 1% टूटा है मंथली में, आप यहाँ देखो। और ये भी देखो यहाँ पे 1% टूटा है। तो फाइनेंशियल मंथली में ठीक नहीं है और वीकली भी ठीक नहीं है, इसलिए कि ये देखो, ये जो मिडिल बैंड है इसको तोड़ नहीं पा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे ही आ रहा है, राइट। तो ये चांसेस है कि मार्केट ये और नीचे ही जाएगा फाइनेंशियल का। और यहाँ भी क्या किया है, ये गैप जोन जो है ना, ये फिर आ गया अंदर, गैप जोन के अंदर आ गई है मार्केट। और करीब 1.5% मार्केट ये एक दिन में ही टूट गया है ना। तो करीब आधा परसेंट यहाँ पे करीब 2.5% मार्केट, 3 दिन में 2.5% मार्केट टूट गया है फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। और ये भी देखो लोअर टॉप बना रहा है, देखो एक यहाँ टॉप था, ये लोअर टॉप बना, यहाँ लोअर टॉप बना, फिर ये लोअर टॉप बनाया। तो मे भी ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, 24,700 के पास आ सकते हैं। यदि इसको तोड़ेगा तो फिर ये 23,000 के आसपास आएगा, राइट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी लॉन्ग करने के लिए नहीं है, शॉर्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो पहले मंथली में इंफ्रा ने क्या किया, डाउन तो हुआ है बट ठीक है, उतना नहीं है, 0.7% डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी है तो डाउन ही हुआ है। और जो मंथली आरएसआई है, आप यहाँ पे देखो, ये 50 सपोर्ट लेके चढ़ा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ये फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बना लिया। तो चलो वीकली देखते हैं, वीकली में क्या किया है इसने कि सपोर्ट लेके यहाँ से चढ़ा है, बट मार्केट इसको ये 60 तोड़ करके ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट। तो इसका मतलब है कि ये मार्केट अभी साइडवेज ही चलेगा। आप यहाँ से देखो, ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है, साइडवेज चल रहा है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का। और डेली में भी इसने क्या किया है, गैप जोन को नहीं तोड़ पा रहा है। देखो एक यहाँ भी गैप है, ये गैप को ही ऊपर रेसिस्टेंस बनाया, मार्केट नीचे आया, फिर ये चढ़ने की कोशिश किया, बट ये गैप ऊपर इसको नहीं जाने दे रहा मार्केट को। फिर ये मार्केट देखो यहाँ से डाउन हो रहा है ना, इसी के बीच चल रहा है। तो वही, अब यहाँ भी देखो आरएसआई देखो 60 पर यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लिया है मार्केट ने। तो ये यदि 60% ले तो यदि 50 सपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो ये 40 तक मार्केट आएगा यहाँ से डेली में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। और आईटी चेक करते हैं, आईटी तो डाउन ट्रेंड में है। आईटी में तो हमारा मंथली देखो ये आरएसआई इसका चेक करो, बिल्कुल नीचे है, 40 से भी नीचे है, मतलब डाउन ट्रेंड। वीकली भी देखो नीचे है, डाउन ट्रेंड। और डेली में इसने कुछ जोर लगाया था, लेकिन ये मार्केट ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है। आप यहाँ से देखो, जोर तो लगाया था मार्केट, बट ऊपर मार्केट चढ़ नहीं पा रहा है। ये डबल बॉटम बनाया था, बट एक नया बॉटम बना दिया यहाँ पे, है ना। तो ये इसको बोलेंगे कि मार्केट बेरिश मार्केट है। यदि आपको शॉर्ट करना है तो ये आईटी सेक्टर में आप जा सकते हो, कर सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं मीडिया में आपको मंथली देखो, मंथली मार्केट है मीडिया का। देखो ये आपका आरएसआई देखो, ये अभी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये तो 40 सपोर्ट लेने के लिए आया है यहाँ पे। मंथली में इसने 3.5% डाउन हुआ है इस महीने। पिछले महीने ठीक था, पिछले महीने 15% इसने प्रॉफिट दिया था, बट इस महीने 3.5% अप्रोक्स ये डाउन है मंथली में। वीकली में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, चल रहा है मार्केट, ये वीकली में चल रहा है। तो मंथली में ये क्या करेगा, इधर तो यहाँ पे जो ये आया है यहाँ पे मार्केट, तो ये सपोर्ट लेने के लिए आया, 40 सपोर्ट लेने के लिए आया है। तो 40 सपोर्ट यदि लेता है मार्केट, तो मीडिया का मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म के लोग 4 साल 5 साल के लिए करना चाहते हैं ना, तो ये अच्छा हो जाएगा। और वीकली में देखो, वीकली में सपोर्ट लेके चल ही रहा है, ये 43 पे सपोर्ट लेके मार्केट चल रहा है, राइट। और डेली में क्या केस है, ट्रेड तो हमें डेली में करना है, राइट। तो डेली में इसने क्या किया है अभी कि ये भी यहाँ पे 50 सपोर्ट लेने के लिए, देखो पहले 40 सपोर्ट लिया, बट ये एक रेड कैंडल दिया है। और मंडे को मार्केट ग्रीन खुलता है,
तो ये 50 सपोर्ट लेके मार्केट चलेगा। जब डेली चढ़ेगा तो वीकली भी चलेगा और मंथली भी चलेगा। तो यदि ग्रीन सिग्नल देता है 1 तारीख को, 1 जून को, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मीडिया अच्छा हो जाएगा, जिसको 4 साल 5 साल के लिए रखना है उसके लिए, राइट। तो मेटल सेक्टर चेक करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं मंथली। तो मंथली में देखो, मंथली में अच्छा है, मार्केट सपोर्ट लेके चल रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है मंथली में, कि ये वॉकिंग ऑन द बैंड चल रहा है, देख रहे हो, ये ऊपर ऊपर चल रहा है बैंड। तो मेटल सेक्टर अच्छा है। मैं पिछले भी बताया था कि मेटल सेक्टर बढ़िया चलेगा। और देखो इस महीने क्या दिया है, 4.5%, मतलब 4.74% इसने पिछले महीने प्रॉफिट दिया है 1 महीने में, राइट। तो ये वीकली है और वीकली में भी ये अच्छा कर रहा है, वीकली में भी ये काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है, राइट। और ये वॉकिंग ऑन द बैंड ही चल रहा है वीकली में भी। और डेली में इसने क्या किया है, डेली में एक दिन फ्राइडे को देखो ये करीब 2% मार्केट टूटा है, एक दिन में 2% मार्केट टूटा है। तो 2% मार्केट टूटा है, तो ये देखो, बट ये 60 को नहीं तोड़ा है। RSI देखो, तो 60 पर सपोर्ट लेकर मार्केट चढ़ता है तो ये मार्केट और चढ़ेगा ना। तो आप मेटल सेक्टर पे आप ध्यान दे सकते हो दोस्तों, क्योंकि मेटल सेक्टर बुलिश सेक्टर है और ये मार्केट चढ़ेगा, राइट। तो अभी तक का तो हमें मेटल मिला है। और फार्मा चेक करते हैं। फार्मा पहले हम लोग चेक करते हैं दोस्तों मंथली। तो मंथली में फार्मा ब्रेकआउट दिया है, राइट। ये देखो ब्रेकआउट दिया है मंथली में। और वीकली में क्या किया है, वीकली में इसने 2 वीक से मार्केट नीचे है करीब 0.25% पिछले वीक में, और इस वीक में अप्रॉक्स 1% नीचे मार्केट टूटा है। तो मार्केट यदि ये सपोर्ट लेता है 60 पर चढ़ता है तो मार्केट फार्मा का भी अच्छा मार्केट चढ़ेगा, ठीक है। तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हो। और डेली में चेक करते हैं हम। डेली में इसने क्या किया है, ये 60 से नीचे आ गया है, राइट। तो हमें ट्रेड तो डेली में ही करना है। और लेकिन एक गुड साइन क्या है इसमें, कि इसने मिडिल बैंड को नहीं तोड़ा है। तो मे बी यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट चढ़ेगा ये, तो ये अच्छा खासा फिर फार्मा में भी मार्केट चल सकता है। तो आप फार्मा पे भी ध्यान दे सकते हैं, मेटल और फार्मा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं PSU बैंक। तो मंथली चेक करते हैं पहले। तो मंथली में इसने क्या किया है, मंथली में इसने 60 रेसिस्टेंट ले लिया। आप ये देखो रेसिस्टेंट लेके मार्केट नीचे आ रहा है, और मार्केट 3.85% टूट गया है मार्केट, राइट। वीकली में इसने क्या किया है, वीकली में ये 2 वीक से नहीं, बट ये देखो ये 0.26% डाउन हुआ है। और ये 2%, अप्रॉक्स 2% मार्केट दिया है वीक में, पिछले वीक में। तो ये सपोर्ट लेके मार्केट चढ़ेगा तो क्या पता मार्केट चढ़ सकता है। बट PSU बैंक में हम क्यों जाए अभी, राइट। क्योंकि डेली में अभी देखो उसने क्या किया है, डेली में इसने ये 50 से नीचे ही इसने रेसिस्टेंट ले लिया है ना। डबल बॉटम बना के मार्केट में चढ़ने की कोशिश किया, बट ये मिडिल बैंड को भी नहीं तोड़ पाया। तो इसमें हम नहीं जाएंगे। इसमें शॉर्ट करना है तो कर सकते हो आप, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लोअर बॉटम, सॉरी ये लोअर टॉप बना रहा है। देखो यहाँ पे लोअर टॉप बना रहा है मार्केट, राइट। तो ये है दोस्तों। और रियलिटी चेक करते हैं, रियलिटी में क्या है। रियलिटी में पहले हम लोग मंथली चेक कर लें। तो मंथली में इसने क्या किया है, मंथली में ये देखो 40 सपोर्ट लेकर तो चढ़ा है मार्केट, बट यहाँ पर ये 50 को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। और ये 1.39% पिछले महीने में इसने लूज़ किया है, राइट। तो मंथली तो सही नहीं है इसका। वीकली में चेक करते हैं। वीकली में सपोर्ट लेके चल रहा है मार्केट, राइट। ये देखो वीकली सपोर्ट लेके चल रहा है मार्केट। तो वीकली में तो इसने तोड़ा है, मिडिल बैंड के ऊपर चढ़ा है। बट डेली में क्या किया इसने, डेली में भी मार्केट ही देखो साइडवेज है। तो अब ये देखो यहाँ से जो मार्केट टूटा है ना, तो ये मिडिल बैंड को तोड़ भी नहीं पा रहा है। ये क्लोजिंग नीचे दिया है। जब क्लोजिंग नीचे दिया है मतलब रियलिटी में हम नहीं जाएंगे लॉन्ग करने के लिए। शॉर्ट करना तब कर सकते हो।
उसके बाद निफ्टी निफ्टी में भी सेम वही है जो बैंक निफ्टी वाला हालत है। देखो यहाँ पर इसने करीब 1.87% इस महीने मार्केट टूटा है और ये रेसिस्टेंट ले लिया यहाँ पर। और वीकली में भी इसने देखो क्या किया है, वीकली में यहाँ पर ये 40 सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, सपोर्ट लेकर मार्केट यदि ऊपर चढ़ेगा तो मार्केट हमारा बुलिश हो जाएगा। तो जब तक ये तोड़ करके ऊपर नहीं चढ़ता ना इसको, ये मिडिल बैंड को, या यहाँ सपोर्ट ले मार्केट चढ़े, तब जाकर के कुछ बुलिश होने की संभावना है। बट हमें करना है डेली में, जब डेली, क्योंकि डेली में पहले ब्रेकआउट देगा, राइट। तो आप यहाँ देखो, ये इसने डेली में क्या किया है, ये साइडवेज होगा, जो यहाँ से जो इसने रेसिस्टेंस लेके चला है ना मार्केट, जो कंटिन्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो डेली में ये साइडवेज है। और ये भी क्या कर रहा है, यहाँ से देखो, एक ये टॉप बनाया, उसके बाद ये टॉप बना, डबल टॉप बना के फिर ये टॉप नीचे ही बनाया इससे। तो मार्केट हमारा निफ्टी सही नहीं है डेली में, और ये आके गैप जोन में यहाँ पे फंस गया है मार्केट। ये देख रहे हो, ये पूरा गैप जोन है। तो जब तक इस गैप जोन को ऊपर नीचे अच्छे से नहीं तोड़ता है ना, तब तक मार्केट हमारा थोड़ा सा डाइसी रहेगा। ठीक है, तो अभी चलो प्राइवेट बैंक भी देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक में क्या किया है, मंथली दिखाता हूँ आपको। मंथली प्राइवेट बैंक में इसने 0.17% तो दिया है, बट ये मार्केट यहाँ भी देखो, ये मार्केट अच्छे से ऊपर चढ़ रही है, बट ये सपोर्ट लिया है तो मार्केट थोड़ा धीरे धीरे चढ़ेगा, चढ़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट मंथली में। वीकली में इसने देखो, ये मार्केट साइडवेज हो गया है, राइट। ये 50 पर इसने रेसिस्टेंस ले लिया और मार्केट नीचे जा रहा है, तो कोई खास नहीं है। और डेली में इसने एक क्या किया कि 60 पर रेसिस्टेंस ले लिया और मार्केट नीचे आ रहा है, तो प्राइवेट बैंक भी सही नहीं है, राइट। बट एक इसमें क्या है कि इसने देखो मिडिल बैंड को तोड़कर नीचे नहीं आया है, यहाँ सपोर्ट यदि लेता है तो यहाँ भी 50 पर सपोर्ट लेगा और यहाँ भी सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ये टॉप बनाया था, ये टॉप बनाया, इस टॉप को तोड़ करके ऊपर चला गया है मार्केट। आया तो है नीचे 3 दिन से, लेकिन इस टॉप को तोड़ कर ऊपर गया है, तो प्राइवेट बैंक सुधर सकता है अभी, राइट। तो ये रहा दोस्तों, और आपको एक डिफेंस सेक्टर भी दिखा देता हूँ। तो डिफेंस सेक्टर पहले मंथली दिखाता हूँ। मंथली में डिफेंस सेक्टर अच्छा है, देखो ये करीब 1.5% मार्केट चढ़ा है ऊपर। और वीकली में भी देखो, ये 60 पर सपोर्ट लेकर मार्केट चल रहा है, गुड साइन है। डेली में इसने क्या किया है, डेली में जो 3 दिन से जो मार्केट टूटा है ना, ये देखो, ये मार्केट नीचे आ गया यहाँ पर रेसिस्टेंट लेकर के। तो बट एक इसमें गुड साइन है कि इसने यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है ये मार्केट, तो मार्केट सपोर्ट यहाँ पे लेगा तो मार्केट ऊपर चलेगा, राइट। तो लेट्स सी, देखते हैं मंडे को क्या होता है, 1 जून को क्या होता है, देन फिर हम लोग ट्रेड करेंगे इसमें, राइट। तो ये रहा दोस्तों, ये है कुछ मार्केट का अपडेट। तो जैसा हमने देखा भी कि हम किस सेक्टर में जा सकते हैं, तो ये मेटल सेक्टर है, तो मेटल सेक्टर में हम जा सकते हैं। और मैंने जो 1-2 वीक पहले भी जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने इसी को बोला था कि आप मेटल सेक्टर में जाओ, राइट। तो देखो मेटल सेक्टर कितना ऊपर चढ़ा है, जब मैंने बताया था तो उस दिन से काफ़ी मेटल सेक्टर ऊपर चढ़ा है, राइट। तो ये है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस, और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो ये था दोस्तों मार्केट अपडेट, और आपको इसी के अनुसार जो जून महीने का है जो मार्केट खुलेगा, वो आपको स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। और यदि कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है नीचे बायो में, तो आप मुझे पर्सनली आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो थैंक यू गाइस, कीप हेल्दी एंड वेल्दी। जय हिंद, जय भारत।